मुझे नहीं लगता है कि मुसलमान कौम इतना मूर्ख और जाहिल है तो 2024 के चुनाव में हिना शहाब कुछ कर पाएंगे, तो हमको ऐसा नहीं लगता है। इतना मैं कह दिया कि इतना मूर्ख और जाहिल नहीं है। संबंध भी अच्छे हैं नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि आनंद मोहन भाजपा की ओर हो। ये क्या राजनीति है? और चिराग पासवान भाजपा जब सहमत होगी तब ना, वो तो उनकी सीट है नहीं। लेकिन नीतीश कुमार लालू यादव पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं या वाकई नीतीश कुमार के मन में कुछ है? नीतीश कुमार और इनके बीच नीतीश कुमार को ये प्राइम मिनिस्टर बनाने में सहयोग करें। वो लालू प्रसाद यादव ने इनको वचन दिया है और इन्होंने वचन दिया है कि मैं अपनी कुर्सी आपके बेटे को सौंप करूँगा। अगर इन दोनों पार्टी से हिना साहब लड़ जाती हैं, लालू यादव उन्हें मना नहीं पाते हैं क्योंकि संबंध तो अब वैसे रहे नहीं, तो मुस्लिम वोट में कितना डेंट लग सकता है? राजद उनको टिकट नहीं देने जा रही है। राजद समझ रहा है कि ये शहाबुद्दीन नहीं है, उनके ना पुत्र हैं न उनकी पत्नी है। शहाबुद्दीन थे ना जी, मतलब इंडिया में सब कुछ है। आनंद मोहन तो कह भी चुके हैं कि हम इंडिया में ही रहेंगे। नीतीश कुमार का एक ड्रीम है कि हम प्राइम मिनिस्टर के रेस में कम से कम आ जाए। ये गड़गड़ाने लगे कि मोदी के सामने नीतीश। 2024 और 25 में क्या लालू यादव का वही करिश्मा जारी रहेगा? चिराग पासवान को चढ़ा करके हमारा सबसे विश्वस्त आदमी को तोड़ करके आरसीपी सिंह, वो गुस्सा जो है ना, वो गुस्सा देखिए जब झलकता है तो मीटिंग में आरसीपी सिंह को गधा तक कह देते हैं। उस आरसीपी को नीतीश कुमार ने दिया। नीतीश कुमार की राजनीति कभी इधर कभी उधर। बिहार में 3 राजनीति की धुरी है, लालू, नीतीश और भाजपा। नीतीश किधर भी रहेंगे उसकी सरकार रहेगी, इतना उन्होंने बना लिया है। कभी नीतीश उनसे बड़ा नेता हुआ करते। हाँ, और वो हमने देखा भी है कि नरेंद्र मोदी जब मंच पे बैठे थे तो नीतीश कुमार का हाथ जाके उठाया था एनडीए की बैठक में। गवर्नर कोई पद है? जबरिया आप चलिए गवर्नर बनिए, तो यहाँ इनके काहे जबरिया जाएंगे? क्या इनको दिक्कत है? एक तरफ आप कहते हैं कि उनके लिए दरवाजा बंद हो गया, ताला लग गया अलीगढ़ का, और दूसरे तरफ आप कहते हैं कि इस पद के लिए, ये बिल्कुल अफवाह है। देखिए, लालू यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन कभी नीतीश कुमार उन्हें फंसा देते हैं, कभी हिना साहब चुनाव लड़ने की घोषणा करके उन्हें फंसा देती है। कन्हैया भेलारी सर से समझते हैं कि 2015 में जो लालू यादव ने जातीय आधारित राजनीति करके फिर से सत्ता वापसी की थी नीतीश कुमार के साथ, 2024 और 25 में क्या लालू यादव का वही करिश्मा जारी रहेगा? कन्हैया भेलारी सर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है, नीतीश कुमार के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सिर्फ नीतीश कुमार के बारे में कयास लगा सकते हैं, 100% मोहर नहीं लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार यही करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की राजनीति कभी इधर कभी उधर, कोई कह रहा है 100% नहीं जाएंगे, कोई कह रहा है कि नहीं जाएंगे, बातचीत थोड़ी सी बाकी है। आपकी भी चर्चा कई नेताओं से होती है, आपने भी प्रोग्राम में इसका जिक्र किया कि कहा सुनी जो होती है, बाती जो होती है, उस आधार पे आप प्रोग्राम भी बनाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार लालू यादव पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं या वाकई नीतीश कुमार के मन में कुछ है? लालू प्रसाद यादव के सामने नीतीश कुमार जो हैं, न छोटा है न बड़ा है, पहले ही जान लीजिए, दोनों बराबर के राजनीति हैं। नीतीश कुमार, अब तो जातीय जनगणना का रिजल्ट भी बाहर आ गया, आप देख रहे होंगे। बिहार में 3 राजनीति की धुरी है, लालू, नीतीश और भाजपा। नीतीश किधर भी रहेंगे उसकी सरकार रहेगी, इतना उन्होंने बना लिया है। नीतीश और लालू इस बार जो मिले हैं वो हटने के लिए नहीं मिले हैं, अंजाम तक जाने के लिए मिले हैं। और पूरा मेरे पास जो हमको जो जानकारी है कि ये पूरा ये डील है कि हम लोग मिलजुल करके जो है भाजपा को हटाएंगे। भाजपा हटे या ना हटे, भाजपा हटे या नहीं, लेकिन अंक गणित ये तरीके से आप देखिएगा कितना वोट हो गया है। अब तो MY का ही हो गया आपको 32%, कुर्मी का उसमें जोड़ दीजिए 2.25%, कितना हो गया? इतने हम मान करके चलें तो कौन पार्टी इतना से टेक ऑफ कर रही है चुनाव में? अंक गणित के हिसाब से, चूंकि जीत केवल अंक गणित से ही नहीं होता है, केमिस्ट्री भी होता है उसमें। लेकिन अभी तो हम जो दिख रहा है
अति पिछड़ा 36% है। उस अति पिछड़ा से हम 50% भी मान लेते हैं इधर। अब जोड़िए कि 50 से ऊपर जाएगा, कौन है यहाँ पर बताइए। नीतीश कुमार और इनके बीच, नीतीश कुमार को ये प्राइम मिनिस्टर बनाने में सहयोग करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का एक ड्रीम है कि हम प्राइम मिनिस्टर के रेस में कम से कम आ जाएं। देश भर के अखबारों में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, डिजिटल हो, ये गड़गड़ाने लगे कि मोदी के सामने नीतीश, ये कम उपलब्धि नहीं होगी, बने या ना बने। अभी आप देखिएगा तो नीतीश जो है मोदी के सामने कुछ नहीं है, सीएम है आप, वो पीएम है। कभी नीतीश उनसे बड़ा नेता हुआ करते थे। और वो हमने देखा भी है कि नरेंद्र मोदी जब मंच पे बैठे थे तो नीतीश कुमार का हाथ जाके उठाया था एनडीए की बैठक में, सुषमा स्वराज वगैरह उस समय सब लोग मौजूद थे। जब भी ये जाते थे तो हम गुजरात में, तो वहाँ क्या था मोदी से, तो ये कहीं ना कहीं किसी भी मानव में, पॉलिटिशियन हो जाता जो भी करता है, वो जो एक स्वाभिमान कहिए, घमंड कहिए, गुरूर कहिए, जो भी वो मरता नहीं है। टीस, हाँ वो टीस भी कह सकते हैं। तो वो आएंगे, और इसके लिए वो लालू प्रसाद यादव ने इनको वचन दिया है, और इन्होंने वचन दिया है कि मैं अपनी कुर्सी आपके बेटे को सौंप करके जाऊंगा। ये दोनों की डील है। अब समय पर कोई कहता है कि पहले ही कहले रहन देवे खातिर अभी तक ना दिलन, काहे निखन दे, ये दूसरी इसमें मैंने जाना, लेकिन ये डील है। इसी डील के तहत कई बार नीतीश कुमार ने कहा है कि 25 में इसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, बोला है। हाँ, ये सार्वजनिक, अब इन्हीं को सब कुछ संभालना। हाँ, बीजेपी के साथ वो कभी नहीं जाएंगे। अब वो इतने अंदर से समझे कि बीजेपी को लोग क्रोधित हैं, बीजेपी को लेकर इसलिए क्रोधित हैं कि बीजेपी ने जानबूझ करके उनकी संख्या कम की, चिराग पासवान को चढ़ा करके, हमारा सबसे विश्वस्त आदमी को तोड़ करके, आरसीपी सिंह को, वो गुस्सा जो है ना, वो गुस्सा देखिए जब झलकता है तो मीटिंग में आरसीपी सिंह को गधा तक कह देते हैं। आप समझ सकते हैं, जो आदमी नहीं गुस्सा होता है, जब किसी को आप बहुत ज़्यादा मानिएगा। आरसीपी सिंह क्या थे, और क्या थे आप कितना भी बड़ा ब्यूरोक्रेट हो जाएं, राजनीति में आप क्या हैं, जीरो हैं। हाँ बिल्कुल। आज भी देख रहे होंगे कि कई गो आईएएस आईपीएस जो है रिटायर होने के बाद या वॉलंटरी रिटायरमेंट के पास दांत चियार करके घूम रहे हैं कि कहीं हमको टिकट मिल जाए। दो मेन सवाल पे आते हैं। जिस आनंद मोहन पर लालू यादव खफा हैं, उस आनंद मोहन के बारे में चर्चा है कि नीतीश कुमार की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, संबंध भी अच्छे हैं नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि आनंद मोहन भाजपा की ओर हो। ये क्या राजनीति है? नहीं, इसमें देखिए, सुधाकर सिंह तो क्या बोल रहे हैं नीतीश कुमार के, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? डॉक्टर सुनील कुमार से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो कहाँ हैं? राजद में हैं। नीतीश कुमार कहे हैं क्या कि उनको निकाल दीजिए? तो आनंद मोहन की अपनी राजनीति है। आनंद मोहन के साथ वो देखिए, एक मतलब इंडिया में सब कुछ है। आनंद मोहन तो कह भी चुके हैं कि हम इंडिया में ही रहेंगे। वो कहते हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में रहते हुए भी डिफरेंसेस हो, आप देख रहे हैं, आप और कांग्रेस में नहीं पड़ती है, दिल्ली और कांग्रेस लेफ्ट में नहीं पड़ती है, लेफ्ट और कांग्रेस में केरल में नहीं पड़ती है। तो कंट्राडिक्शन होते हुए भी सब एक साथ रहेंगे, क्योंकि एम एक है कि दिल्ली के तख्त पर कब्जा करना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, चलिए मेन सवाल पे आते हैं कि मैं लालू यादव के टॉपिक पे था कि लालू यादव कहाँ फंस रहे हैं। हिना साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगी, जनता चाहती है, और जनता चाहती है का मतलब है कि खुद पॉलिटिशियन की इच्छा है कि वो चुनाव लड़े। अब अगर ये बताइए कि या तो अगर चिराग पासवान या ओवैसी, जो मुझे लग रहा है इन दोनों, क्योंकि निर्दलीय लड़ने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगर इन दोनों पार्टी से हिना साहब लड़ जाती हैं, लालू यादव उन्हें मना नहीं पाते हैं क्योंकि संबंध तो अब वैसे रहे नहीं, तो मुस्लिम वोट में कितना डेंट लग सकता है? मुझे नहीं लगता है कि मुसलमान कौम इतना मूर्ख और जाहिल है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। एक तरफा उनकी वोटिंग होती है। कभी कभी विधानसभा चुनाव में मान लीजिए कि हो जाए सीमांचल के इलाके में, लेकिन लोकसभा का जब भी चुनाव होता है तो बिल्कुल एक तरफा होता है उनका।
और अभी जो निज़ाम है, अभी जो सरकार है, उससे वो काफ़ी खफा है। तो 2024 के चुनाव में हिना शहाब कुछ कर पाएंगी, हमको ऐसा नहीं लगता है। इतना मैं कह दिया कि इतना मूर्ख और जाहिल नहीं है एकदम। हाँ, अब जैसे माई जो कॉम्बिनेशन है वो इंटैक्ट है, उसमें कहीं टूट नहीं है। हिना शहाब खड़ा हो या कौन है, और हिना शहाब जो हैं या जो उनके पुत्र हैं वो शहाबुद्दीन नहीं है। हाँ, शहाबुद्दीन नहीं है ये तो। और ये भी आप जानते हैं कि राजद उनको टिकट नहीं देने जा रही है। राजद से उनका दूरी काफ़ी बढ़ गई। हाँ, वो भी एक कारण है। राजद समझ रहा है कि ये शहाबुद्दीन नहीं है, उनके ना पुत्र हैं न उनकी पत्नी है। शहाबुद्दीन थे ना जी। तो अब पहले हर एक मैंने समान नहीं ना होता है, समय समय के अनुसार बदलता रहता है। तो इसीलिए मुझे ना, और चिराग पासवान भाजपा जब सहमत होगी तब ना, वो तो उनकी सीट है नहीं। अब मुझे लगता है कि भाजपा भी नहीं चाहेगी कि आए हो। हमको जो सूचना है, हाँ, ओवैसी दे सकते हैं। अब ओवैसी कितना कारगर होंगे अब वो बताएंगे, लेकिन हमसे आप पूछिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि। तो चलिए, लालू यादव की राजनीति को हम समझ रहे थे इसलिए क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद फिर से एक्टिव हुए हैं। 2015 वाली जो ऊर्जा थी वो लालू यादव में दिख रही है। जातीय गणना की रिपोर्ट के बाद लगातार उनके ट्वीट आप देख रहे होंगे, लेकिन चर्चाएं कई तरह की होती हैं, नीतीश कुमार को लेकर, हिना शहाब को लेकर, आनंद मोहन को लेकर। तो तमाम नेताओं के बारे में लालू यादव की राजनीति किस ओर बढ़ेगी, इसको लेकर हम बातचीत कर रहे थे कन्हैया बेलारी सर से, और काफ़ी बेबाकी और सरल अंदाज में आप समझ गए होंगे कि आखिर लालू यादव की राजनीति जो है वो किसी प्रकार से डैमेज नहीं होने जा रही है इनके अनुसार। हालांकि सब कुछ तो जनता तय करती है, और अब देखना होगा कि 2024 में क्या कुछ होता है।